भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। कल शाम को एक श्रावक के यहाँ संलेखना हुई। पता है आपको मरने से किस किस को डर लगता है? थोड़ा हाथ खड़े करें। मरने से डर लगता है। क्यों डर लगता है? डर क्यों लगता है? जो सत्य है उसे स्वीकारते क्यों नहीं? डर लगने का मुख्य कारण क्या है? भविष्य में क्या होगा? ये कारण है कि जो मिला है वो छूट जाएगा, इसका भय है। भावी जीवन को लेकर असमंजस रहता है, इस कारण डर लगता है कि वर्तमान के भाव में जो सुविधाएं पाई हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मोह है, वह छूटता है, इस कारण डर लगता है। प्राय हर व्यक्ति मरण से डरता है। डरने से क्या होगा? क्या मरण टल जाएगा? कोई टाल सकता है इसे? नहीं, टाल तो नहीं सकते, और ना ही वो टल सकता है। वो एक अवश्यंभावी प्रक्रिया है और जिससे हर एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? ये तो सत्य जानते हो। जब इससे गुजरना है ही, तो क्यों ना एक अभ्यास किया जाए मरने का। मरने की भी प्रैक्टिस करें। नीति ये कहती है जिसका अभ्यास होता है फिर उसमें हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। परफेक्टनेस अपने भीतर लाना चाहते हैं तो अभ्यास तो करना ही चाहिए। दूसरी बात, यदि मरण के डर को जीतना चाहते हो, तो मरण को तो जीत सकते नहीं हो, वैसे वो भी जीता जा सकता है। उसका मार्ग कौन सा है? मृत्युंजय होने का मार्ग। मृत्युंजय महाविधान करना। कुछ लोग मृत्युंजय विधान करते, मृत्युंजय की जाप देना। मृत्युंजय किसे कहते जानते हैं? जो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है वो मृत्युंजय कहलाता है। तो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? की जा सकती है। कौन से मार्ग पर चलकर? मोक्ष मार्ग पर चलकर। अब जो व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं चल रहा है, संसार मार्ग पे चल रहा है, उसके जीवन में ये घटना तो घटेगी, आज ना सही कल घटेगी। तो आप मृत्यु को अभी तो जीत नहीं सकते। अब आपके हाथ में क्या है? मृत्यु के भय को जीतना। उसे जीतना चाहते हो कि नहीं? यदि हम आपको एक प्रोसेस बता दें जिससे मरण के भय से व्यक्ति ऊपर उठ जाए, कैसा रहेगा? सबसे बड़ा डर है एक
मरण का डर, मृत्यु का भय। 7 प्रकार के भय होते हैं, उसमें एक मरण भय भी आता है। और प्राय हर जीव यहाँ पर मरने से डरता है। मरना कोई चाहता नहीं है, लेकिन मरता हो अवश्य। चाहे मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो देव हो, एकमात्र नारकी ऐसा होता है जो मरना चाहता है हमेशा। वो जीना नहीं चाहता, वो हमेशा मरना चाहता है। बाकी 3 गति के जीव हमेशा जीना चाहते हैं, वे मरना नहीं चाहते। न चाहते हुए भी मरण होना निश्चित है, निश्चित है ना। जब वह निश्चित है तो उसकी भय को जीते कैसे, अथवा उससे भयभीत हो क्यों? 2 चीजें हैं। एक तो भयभीत ही ना हो उससे, और दूसरी चीज उसे स्वीकार ना सीखे। अब यदि हम भय को जीतना चाहते हैं, कौन से भय को? मृत्यु के भय को, तो सर्वप्रथम उसके कारण को जीतना होगा। कारण को अपने से दूर कर लोगे तो कार्य भी दूर हो जाएगा। किस कारण की हम बात कर रहे हैं? मरने की कारण की बात नहीं कर रहे हैं, मरण भय के कारण की हम बात कर रहे हैं। तो मरने से भय लगता क्यों है, कोई बताएगा? सभी डरते हो ना? आपने हाथ खड़ा किया, डर लगता है। क्यों डर लगता है? एक माइक दे दो उधर से। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे हर एक को गुजरना होता है और हर व्यक्ति उसे इग्नोर करता है, उसकी उपेक्षा करने की कोशिश कर लेता है, उससे भागने की कोशिश करता है। नमोस्तु महाराज जी। मरने के बाद क्या होगा उसका सबसे बड़ा डर रहता है। उसका डर है, पता नहीं कहाँ जाएंगे। पता नहीं कहाँ जाएंगे। अच्छा, जो विद्यार्थी साल भर अच्छे से पढ़ाई करता है, वो एग्जाम से डरता है? नहीं, क्यों नहीं डरता? उसको सब आता है। सब आता है। तो जिसने तैयारी की है, पढ़ाई की, वो एग्जाम से और परीक्षा के फल से नहीं डरेगा। हाँ, एक कारण है आपका कि भाई भविष्य में क्या होगा, इसका डर, कि उससे भी बड़ा दूसरा कारण है। पहला तो यही है। अच्छा, ये आपका कारण ये है। और दूसरों का क्या क्या कारण है? जिन जिनको डर लगता है। और किसके डर लगता है मरने से? बाकी किसी को डर नहीं लगता मरने का। हाँ, बाकी डर नहीं लगता किसी को भी। ये पूछ रहे हैं किस किस को डर लगता है और मरने से? और किसी को डर नहीं लगता मरने से? आप भी सोच रहे होंगे महाराज जी ने आज कौन सा टॉपिक ले लिया। आगे कौन सी गति में जाए, इस गति का वो। अच्छा, आगे की गति कौन सी है, बस इसी रीजन से डरते हो? तीसरी गति में जाओ, किसी मनुष्य गति सबसे अच्छी मानते हैं। अच्छा, और भी कोई रीजन है किसी के पास? हाँ, बताना कौन सा रीजन है। शुल्लक जी, आप लोगों को तो डर नहीं लगता मरने से? हाँ, नमोस्तु महाराज जी। जो संसाधन उपलब्ध है वो मिलेंगे कि नहीं आगे? अच्छा, जो भोग की सामग्री है भविष्य में मिलेगी कि नहीं, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और भी कोई कारण है? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सबसे बड़ा भय तो हमें इस शरीर से मोह हो जाता है, इस चीज का लगता है, इसलिए लगता है डर। अच्छा, शरीर से बहुत ज्यादा आसक्ति हो मोह, जाती हाँ, है, हाँ, मोह मोह हो हो जाता जाता है, है। इसलिए फिर डर लगता है मृत्यु से। तो जब मोह हो जाता है तो छूटने का डर लगता है। वही रहता है महाराज जी, डर तो। और भी आपको डर लगता है? बताओ। ये राजेश जी बैठे हैं, आपको डर लगता है मरने से? नहीं लगता डर?
बड़े निडर हो। मृत्यु का भय का सबसे बड़ा कारण है, एक कारण जो है, जो उसने जोड़ करके रखा है, जिससे उसका राग है वो छूट ना जाए। जब व्यक्ति जितना ज्यादा आसक्त रहता है वह उतना ही अधिक जोर से पकड़ने की कोशिश करता है उसे। आपने बहुत धन जोड़ा, हमेशा जागृत रहते हो कहीं चोर ना आ जाए, जीएसटी की रेड ना पड़ जाए। तो जिसकी जितनी ज्यादा राग की तीव्र भावना होती है, सबसे अधिक वही डरता है। मैंने इतनी मेहनत से सब कुछ अर्जित किया है, इतना पसीना बहाया है, दिन रात एक किया है, वो छूट ना जाए। एक तो ये है। अथवा जो परिवार मिला है, बच्चे आदि हैं, पति पत्नी हैं, जिनसे उसकी बहुत ज्यादा आसक्ति है। क्योंकि मूर्छा आसक्ति ही परिग्रह है, और क्या है? परिग्रह और कुछ नहीं होता है, मूर्छा का भाव। तो जो मूर्छा का भाव किसी व्यक्ति विशेष के प्रति है, हम मर गए तो अब क्या होगा, वो कहाँ मिलेगा? अथवा इनका क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये डर होता है। अथवा जिसे कहा जाता है भविष्य में मुझे सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, न जाने क्या होगा। वहां भी रीजन उसकी मूर्छा ही है, क्योंकि इस भाव में तो अभी सुविधा मिल रही है, इस भाव में तो अच्छा शरीर मिल गया है, इस भाव में तो जो मैं चाहता था वो सब पा लिया है। भविष्य अनसर्टन है, अनिश्चित है, गारंटी कुछ नहीं है। तो मूर्छा टूटने का भय, राग टूटने का भय, परिग्रह छूटने का भय। तो मृत्यु के भय को जीतने का सबसे अच्छा उपाय है आसक्ति छोड़ दी जाए। जिनसे आसक्ति है उसे कभी डर नहीं लगेगा। एक आसक्ति होती है अपने शरीर से, और राधर सबसे ज्यादा आसक्ति होती है स्वयं के शरीर से। आप दूसरों को उतना नहीं चाहते जितना अपने को चाहते हैं। आगम ग्रंथों में एक घटना आती है, बंदरिया होती है ना, वो अपने बच्चे को बहुत मोह करती है, बहुत राग, अपनी छाती से लगा करके घूमती है। कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले बच्चे को उठाती है। वो देखा कभी? छोटा सा उसका बच्चा रहता है, और उस बच्चे की रक्षा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, यहां तक कि हिंसक पशु से भी भिड़ने को तैयार हो जाती है। ऐसे भक्तामृत में है ना, वो हिरणी जो है सिंह के सामने जाकर के खड़ी हो जाती है अपने बच्चे की रक्षा के लिए, अपने बल को भी नहीं देखती है। श्लोक आया कि नहीं वो? हाँ? सोहम तथापि तव भक्ति वशान। बस वो राग। अब देखना, एक घटना है, वो बताते हैं। एक बंदरी अपने बच्चे को बहुत ज्यादा चाहती थी,
एक बार बारिश का मौसम था और वो बंदरिया बच्चे सहित जो है गड्ढे में गिर जाती और बारिश तेज शुरू हो जाती। वो गड्ढे से ऊपर आ ही नहीं पा रही थी, गड्ढा गहरा था। अब धीरे धीरे गड्ढे में पानी भरने लगता है। तो बंदरिया अब बच्चे को कंधे पे बैठा ले लेती है, क्योंकि वो थोड़ा सा पानी ऊपर आने लगा। उस बंदरिया के यहाँ तक पानी आ गया तो उसने कंधे के ऊपर बैठा लिया। पानी और भरता गया तो उसने उस बंदरिया ने उस बच्चे को अपने सिर पे बैठा लिया। पानी और बढ़ रहा था। अब वो दोनों पैरों पे खड़ी हो गई सहारा लेकर के, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब बंदरिया ने देखा कि जो पानी यहाँ तक आ गया, अब क्या किया जाए। उसने उठाया अपने बच्चे को, नीचे रखा, उस पे खड़ी हो गई। अपने को बचाने के लिए क्या किया उसने, जिस बच्चे को अभी वो बचा रही थी, देखा कि अब तो सिर से ऊपर पानी आने वाला है, तो उस बच्चे को खड़ा नीचे रखा और उस पर खड़ी हो गई ताकि मैं बच सकूं। लगता है ऐसा कि आप बच्चों को बहुत ज़्यादा चाहते हो, परिवार से बहुत राग है, लेकिन दोनों में से एक को बचाने की बात हो तो व्यक्ति पहले स्वयं को बचाता है। सबसे ज्यादा राग यदि उसका होता है अपने शरीर से, होता है ना। अब इस शरीर से इतना राग हो गया, जब मरण होगा ये भी छूटेगा, तो बड़ा आकुल व्याकुल होने लगता है। इमेजिन करो आप मर रहे हो, कर सकते हो इमेजिन, कल्पना कर सकते, नहीं कर सकते। तो मृत्यु के भय को जीतने का एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं संसार में। आप कितने भी मंत्रों की जाप दे दो, बड़े बड़े डॉक्टर को हायर कर लो, बड़े बड़े वैद्य की औषधि अथवा राज्य वैद्य को ही बुला करके रख लो, नहीं बचा पाओगे अपने आप को। अच्छे नहीं बचा पाए, और तो और तीर्थंकर भी नहीं बचा पाए अपने आप। वो चक्रवर्ती, वो राजा महाराजा, वो सिकंदर, सारी दुनिया की धन दौलत जिसके पास थी। सिकंदर कितनी उम्र में मरा था जानते हो? 33 या 37 की एज में मर गया था। इतनी कम एज में, युवावस्था में मर गया था। सारे राज्य वैद्य उसके पास थे, फिर भी नहीं बचा पाया। तो जो व्यक्ति उस मोह को कम करने लगेगा, तो उस भय से धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा। साधु निर्भय कहे जाते हैं। सम्यक दृष्टि भी 7 भयों से ऊपर उठा हुआ होता है। सत भय विप मुक्का, 7 भयों से वो मुक्त रहता है। कौन सा जीव? एक सम्यक दृष्टि जीव भी, जिसकी श्रद्धा सही होती है। अभी वो साधु भी नहीं बना है। कुछ ऐसे भी श्रावक होते हैं जो भय से मुक्त रहते हैं। उनके भय से मुक्त रहने का एकमात्र कारण है, उन्होंने उस मूर्छा के भाव को छोड़ दिया, अथवा
दूसरा उपाय है तीव्र मूर्छा पैदा कर लेना। दूसरा उपाय बता रहे हैं, बहुत ज्यादा आसक्ति पैदा कर लेना, तो भी उसे डर नहीं लगता। आतंकवादियों को भी डर नहीं लगता। जो सुसाइडल अटैक करते हैं ना, मानव बम, सुना होगा ऐसी घटनाएं। अपने पूरे शरीर में बम बांध करके वो अपने आप को उड़ा लेते हैं। उन्हें भी डर नहीं लगता। ये आतंकवादी जो होते हैं सिर पर कफन बांध करके चलते हैं। उन्होंने कैसे जीत लिया उस भय को? सोचा करो, जो भी व्यक्ति आपको मिले जो मृत्यु से नहीं डरता है, थोड़ा सा उसका अध्ययन किया करो, वो क्यों नहीं डरता वो? आप जिसे सिरफिरे कहते हैं ना, वह सिरफिरा सा है, पागल सा है। वो क्यों नहीं डरता है? वो बहुत ज्यादा आसक्ति पैदा कर लेता अपने भीतर। किसके प्रति? यदि प्रभु के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति पैदा हो जाए तो भी नहीं डरेगा वो, क्योंकि उसे प्रभु को पाना है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? तो मृत्यु के भय के कारण को जीतो आप, और जिसने इस भय को जीत लिया वह दुनिया में सबसे ज्यादा निर्विकल्प रहता है। उसे कभी कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि उसने मोह को ही जीत लिया, परिग्रह की भावना को ही जीत लिया, मूर्छा के भाव को जीत लिया, शरीर से जो आसक्ति है उसको जीत लिया है। अब फिर एक प्रश्न उठेगा, महाराज जी बात तो वहीं की वहीं रही, वही आसक्ति तो जीती नहीं जाती है ना? आप कहोगे वही मूर्छा का भाव तो जीता नहीं जाता है। कहना आसान है लेकिन जीतना कठिन है ना। हम उसका तरीका बता देते हैं। शरीर से मूर्छा कैसे जीती जाती है? उसका उपाय है वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करें। एक लाइन मेरी भावना की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है, जिसे आज तक किसी ने शायद ही सोचा होगा। आप लोग पढ़ते जाओ सब मेरी भावना, लेकिन अंतिम पंक्ति जो है सबसे महत्वपूर्ण है। सारा रहस्य इस पंक्ति में बड़ा भरा हुआ है। क्या है वो पंक्ति? उपाय बताने वाली पंक्ति है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, खुश होकर के वो सब दुख संकट सहा करें। गजब की पंक्ति लिखी मुक्तियार जी ने। मेरी भावना भी अपने आप में पूरी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अंतिम पंक्ति तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर परेशानी का, हर बीमारी का इलाज इसमें छिपा हुआ है, हर समस्या का समाधान इसमें छिपा हुआ है। आपको शरीर से आसक्ति है, वस्तु का अर्थ वहां पर द्रव्य लेना, व्यक्ति लेना, चाहे वो जीव द्रव्य हो अजीव द्रव्य हो, कुछ भी, जो भी वस्तु आपको दिख रही है, मैटर जो दिख रहा है, उसके स्वरूप का चिंतन कर दिया। शरीर भी एक वस्तु है, द्रव्य है ना? नहीं? शरीर पुद्गल द्रव्य है कि नहीं? संसार में जो भी हमें नजर आता है वो एक वस्तु ही है। जिसे हम व्यक्ति कहते हैं वो भी एक वस्तु ही है, एक द्रव्य ही है।
जिसे हम मनुष्य कह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग कह रहे हैं, वो भी एक वस्तु है। उस शरीर के स्वरूप का चिंतन। अब जो शरीर के स्वभाव का चिंतन करेगा, स्वतः ही उसका राग टूटने लगेगा। जगत का ये स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। जिसे राग से ऊपर उठना है, राग के ऊपर विजय प्राप्त करना है। आपका राग मूल रूप से या तो अपने शरीर से रहता है अथवा किसी और के शरीर से रहता है। धन से उतना नहीं राग रहता है। देखना, अपने आप को देखना कि आपका राग आखिर है किससे। आप घर में किसे सबसे अधिक चाहते हैं? जिसके बिना आप नहीं रह सकते अथवा जिसके बिना रहने की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। सोच सकते हो? हर व्यक्ति फैमिली में रहता है, उसके फैमिली में कुछ मेंबर हैं। कल्पना कर सकते हो? कल्पना करो, आप सबसे ज्यादा किसे चाहते हो? हर व्यक्ति किसी ना किसी को चाहता है। चाहते हो कि नहीं? माँ बेटे को, पत्नी पति को चाहती है अथवा पति पत्नी को चाहता है, संतान को चाहता है। हाँ, ये बात अलग है, उम्र के साथ चाह बदलते जाती है। जब आपका विवाह होता है तब आपकी चाह में पति रहता है। माँ बनते ही आपकी चाह में बेटा आ जाता है, और दादी बनते ही आपकी चाह में पोता आ जाता है। समय से वो चाह बदल रही है। बदलती है कि नहीं? नहीं बदलती। पर किसी ना किसी को आप बहुत ज्यादा चाह रहे हो। आप किसे चाहते हो? उसके शरीर को कि उसकी आत्मा को? पूछना है आपसे, किसे चाहते हो? जिसका भी बहुत ज्यादा राग है किसी के प्रति, बताओ, सोचो आप, किससे राग बहुत ज्यादा है आपका? अभी दुश्मन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि शत्रुता इतनी खतरनाक नहीं होती। तो क्षमा करके, क्षमा मांग करके मैटर सॉल्व हो जाता है जल्दी से। उसमें ज्यादा विकल्प नहीं होता है। शत्रु को जीतने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती। राग को जीतने में बहुत बड़ी कठिनाई होती है। यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी लाइफ में हो सकता है किसी से शत्रुता हो भी ना। हो सकता है आपका लड़ाई झगड़ा किसी से होता ही ना हो, किसी से मनमुटाव ना हो, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका किसी ना किसी से राग ना हो, है ना? तो बताइए, आप लोग उसके शरीर को चाहते हो, किसकी आत्मा को? राहुल, तुम किसे चाहते हो? हाँ, नहीं, किससे चाहते हो तुम? परिवार को। परिवार नहीं, परिवार में भी किसे चाहते हो? अब यूं तो माता जी हैं, ये सबसे। सही सही बोलना। नहीं, जिसके माता बिना, जी। जिसके बिना रह नहीं पाओगे आप। यूं तो माता जी है और फिर पत्नी। यूं तो लग गया ना। जैसे ही तो लगा, इसका मतलब नहीं, नहीं, तो शब्द अपने आप में ही कह रहा है कि और भी कुछ है अभी तो, यानी ठीक है, चल जाएगा। माँ उसके पहले। बिना ये शब्द अपने मुख से निकलता ही नहीं है। माँ पहले, वो तो रोटी खाना गुरुदेव, तो- इसलिए पत्नी बोलना पड़ेगा, लेकिन तो माँ वहां पहले। भी तो लगा दिया आपने, लगा दिया ना। तो कोई ऐसा होता है जिससे बहुत ज्यादा चाहते हो, कौन है वो? माँ। सही बोल रहे हैं। बिल्कुल गुरुदेव।
भीड़ में बोलना ही पड़ता, अब क्या करें। नहीं, मैंने पत्नी का बोला भीड़ से डर नहीं है, लेकिन जो है सत्यता है वो माँ पहले। चलो ठीक है, माँ को चाहते हैं, माँ की आत्मा को चाहते हैं, किसके शरीर को चाहते हैं? शरीर ही दिख रहा है गुरुदेव, बस आत्मा तो उस लेवल तक जा भी नहीं सकते, लेकिन उनका जो शरीर दिख रहा है उससे ही महत्व है। हाँ? तो व्यक्ति घूम फिर करके कहाँ आता है? शरीर पे। शरीर को ही चाहने वाला निकल करके आता है। और आत्मा को जिस दिन चाह लोगे ना, उस दिन विकल्प ही नहीं रहेगा भाई, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। मरती नहीं। कैसा भ्रम में जीता है इंसान, जीता है कि नहीं? बहुत बड़े भ्रम में जीता है। तो मृत्यु के भय को जीतने का उपाय वस्तु स्वरूप को पहचानना। जिस क्षण यदि हमारा एक गहरा विश्वास हो जाए कि शरीर सड़ने गलने वाला है ही, शरीर का स्वरूप क्या है, कैसा स्वरूप, नष्ट होने वाला है कि नहीं, कि फॉरएवर रहने वाला है? रहेगा तो नहीं हमेशा। आप चाहो तो भी वो जाएगा, न चाहो तो भी वो जाएगा, छूटेगा ही छूटेगा, सड़ेगा गलेगा ही। समय के साथ वो वृद्ध होगा ही, बूढ़ा होगा ही, शरीर में झुर्रियां पड़ेंगी ही पड़ेगी, बाल सफेद होंगे ही होंगे, दांत हिलेंगे गिरेंगे, कमर झुकेगी ही झुकेगी। पहलवान भी क्यों ना हो, उसकी भी झुक जाएगी, उसकी शरीर की स्किन में भी झुर्रियां पड़ जाएगी। अब देखो, जैसे ही पता चल जाए हमें कि इसका स्वरूप कैसा है, सड़ने गलने वाला, यानी एंड रिजल्ट हम वर्तमान में देखने लगे। तो राग धीरे धीरे छूटने लगेगा। अब किसी के शरीर में झुर्रियां पड़ गई जिसे आप बहुत चाहते हैं, डे वन से आपको पता है 30 साल बाद झुर्री पड़ने वाली, तो उसके शरीर की झुर्री देख करके विकल्प होगा? बताइए आप, होगा? नहीं होगा। आपकी श्रद्धा गहरी हो जाएगी कि 35 के आसपास, 35 साल के अंदर निपटने वाला है। निपटने का अर्थ समझ रहे? नहीं समझ रहे? निपटने वाला है तो विकल्प होगा, शौक लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? जब कोई बीमार हो जाता है और घिसटते घिसटते जीता है, चलता है, 1 साल 2 साल 3 साल निकल गए, बीमार, लंबी बीमारी के बाद उसका मरण होता है, तो शौक लगता है? नहीं लगता, नहीं लगता शौक, क्योंकि आपका माइंड प्रिपेयर हो गया था कि अब जाने वाला है। जैसे ही हम अपने माइंड को तैयार कर लेते हैं कि छूटने वाला है, झुर्रियां पड़ने वाली हैं, जाने वाला है, निपटने वाला है, उसके स्वरूप को हमने पहले ही जान लिया, फिर उतना दुख नहीं होता ना। हाँ, न चाहिए तेरा आसना मुझे, मुबारक हो फकीराना मुझे, शुल्लक जी बता रहे। हाँ, वस्तु स्वरूप का चिंतन जैसे ही व्यक्ति प्रारंभ कर लेता है, शरीर है वहां पे वस्तु है, शरीर एक द्रव्य है, शरीर एक ऑब्जेक्ट है, उसने उस स्वरूप का चिंतन किया कि शरीर का नेचर ऐसा है। अब वो जो दुख संकट पहले बहुत तीव्र हो रहा था, हम ये नहीं कह रहे कि एकदम समाप्त हो जाएगा,
अब उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी कि नहीं, और व्यक्ति का चिंतन और प्रगाढ़ हो जाए, तो फिर साक्षात मृत्यु को देखेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसे, क्योंकि उसने अपने मस्तिष्क को पहले ही तैयार कर लिया था, अपनी विचारधारा को पहले ही बना लिया था। तो मृत्यु के भय को जीतने का एकमात्र उपाय है, क्या है अब आप बताओ? मूर्छा को तोड़ना। मूर्छा को तोड़ने का उपाय है वस्तु स्वरूप का चिंतन करना। जो जैसे नेचर वाला है उस स्वभाव को लेकर के चिंतन की धारा यदि आने लगे तो मूर्छा भी कम हो जाएगी, और मूर्छा टूटते ही डर नहीं होता है। आतंकवादी इसलिए नहीं डरता, आतंकवादी के साथ देखना, अपने देश के प्रति अथवा उस अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, तो भी वो नहीं डरता है। एक दूसरा तरीका है कि अपने उन प्रभु के लिए बहुत ज्यादा यदि आसक्ति पैदा हो जाए तो भी डर नहीं लगेगा। वो ये सोचता है अरे हर भाव में मरते हैं, एक बार देश के लिए मर करके देखो। जो सेना में भर्ती होते हैं ना, बॉर्डर में सैनिक लड़ाई लड़ते हैं, वे भी नहीं डरते। जो सही सैनिक होता है वो डरता नहीं है, शहीद होते समय प्रसन्न होता है। युद्ध के मैदान में जाते समय उसे कभी डर नहीं सताता। छत्री जो होते हैं उन्हें कभी सूतक नहीं लगता। घर में किसी की गमी भी क्यों ना जाए उन्हें सूतक नहीं लगता 12-13 दिन का, आपको लग जाएगा, उन्हें नहीं लगता छत्रियों को सूतक। इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनका मोह होता ही नहीं ज्यादा, वो वस्तु स्वरूप को पहले से जानते, मरना तो है ही, युद्ध के मैदान में जाऊंगा तो मरना है, अथवा दूसरा जाएगा तो मर जाएगा। इसलिए जितने भी महापुरुष होते हैं, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, महाराजा, बच्चे का जन्म होता है, भगवान का अभिषेक पूजन करने चले जा रहे हैं भरत चक्रवर्ती। किसी ने पूछा नहीं भाई वो बच्चे का जन्म तो सूतक क्यों नहीं लगा? जब कोई आता है तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई जब जाता है तो भी उनका हृदय बहुत मजबूर रहता है, इसलिए उन्हें ना शोर लगता है ना सूतक लगता है, कुछ नहीं लगता। तो जो क्षत्रिय विचारधारा का व्यक्ति होता है, देश के प्रति देश भावना जिसके भीतर गहरी बैठी होती है, वह भी मरने से नहीं डरता। अथवा धर्म के प्रति तीव्र गहरी आसक्ति हो जाती है, वह भी अपने जान धर्म के लिए निछावर कर देता है, बलिदान दे देता है। तो यदि आप मृत्यु के डर से जीतना चाहते हो, उनको जीतना चाहते हो, अथवा मृत्यु से ऊपर उठना चाहते हो, तो बहुत ज्यादा मूर्छा पैदा कर लो। कौन सा रास्ता पसंद है आपको? मूर्छा को छोड़ने का कि मूर्छा को पैदा करने का? दोनों ही रास्ते हैं। अब जो साधु होते हैं उन्हें भी डर नहीं लगता संलेखना से। लगता है डर? तो लग डर तो नहीं लग रहा? कल समाधि हो गई, संलेखना हो गई। हाँ, एक वो स्टेज भी आती जब नहीं लगता, जब पूरी जिंदगी जी लेते तो बोले ठीक है अब तो जी ली हमने। हाँ? एक स्टेज वो भी होती है घर में, जब नाती पोते पर पोते हो जाते हैं, अब ठीक है पूरा जी लिया मैंने, कृतकृत्य हो चुका हूं, है ना? तो स्वतः ही उसकी मूर्छा छूट गई। कारण को पकड़ो, निडरता निर्भयता तब पैदा होती है किसी भी निमित्त से मूर्छा छूट रही है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो क्या करोगे?
अब बताओ कितने लोगों को मरने से डर लगेगा? महाराज जी बात तो आपकी समझ में आ रही है, लेकिन क्या यहाँ से जब करके जाएंगे वही राग पैदा हो जाएगा? हो जाएगा। वस्तु स्वरूप को समझने की कोशिश करो। जीवन में इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। सहजता से, समता से, निर्विकल्पता से हर परिस्थिति को सामने करने का। तो कौन सा रास्ता अपनाओगे आप लोग? बताइए दीपक, कौन सा रास्ता अपनाओगे? मूर्छा को छोड़ोगे कि मूर्छा पैदा कर लोगे? जो करना है वो कर लो। अवस्थो गुरुवर, मूर्छा छोड़ने का भाव है। किससे मूर्छा? अपने शरीर से कि दूसरे के शरीर से? अपने शरीर से। किससे ज्यादा चाहते हो? अपने आप को ज्यादा चाहते हो कि घर अपने के? आप को ही चाहते हैं। पत्नी को निपटा दोगे? वो तो निपटी जाएगी अपने आप। हाँ वो तो गृहस्थ जीवन का हम सफर है गुरुदेव। हाँ, तो निपट जाएगी तो वो। अब निपट जाएगी तो निपट जाएगी। और बच्चे? बच्चे भी अपना कर लेंगे गुरुदेव। कर लेंगे। तभी सबसे ज्यादा मोह अपने शरीर से ही है। हाँ अभी तो पक्का है। पक्का। तो क्या करोगे शरीर से मोह तोड़ने के लिए? मूर्छा का भाव धारण करेंगे। मूर्छा का भाव धारण नहीं करना है, छोड़ना है। मूर्छा का भाव छोड़ना है, धीरे धीरे अनासक्ति के ओर बढ़ना है। कैसे छूटे? कैसे छूटेगा मूर्छा का भाव? शब्दों से नहीं, बताओ, रास्ता बताओ। रास्ता तो यह है गुरुदेव कि आप संयम के मार्ग पे आगे बढ़ते हुए राग को कम करना है और गुरुदेव जो पथ पर चल रहे हैं उस पथ पर चलना है। शरीर का चिंतन करो। उन लोगों को देखें जो आपके ही उम्र के हैं और निपटते चले जा रहे हैं। हाँ देखा गुरुदेव, कल एक मित्र की पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया, तो लगता है गुरुदेव कि अब होता है। मेरा दोस्त ही था गुरुदेव। अच्छा, दोस्त साथ निपट गई वो? हाँ उसकी पत्नी कैसे निपट गई? उम्र भी हो गई थी और बीमार थे। अच्छा, उम्र भी हो गई थी। अब आयु पूर्ण हो गई होगी इसीलिए सब हुआ। आयु भी अभी अंतरंग कारण नहीं पूछ रहे तुम कि आयु पूर्ण हो गई है। बहिरंग कारण क्या था? स्वास्थ्य खराब था। हाँ, बीमारी थी ना। बीमारी, वो शरीर का जीर्ण शीर्ण होना किसी भी निमित्त को लेकर के हो सकता है। उम्र के साथ होना अथवा कोई व्याधि के निमित्त से, बीमारी के निमित्त से हो सकता है। तो अब अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास? अपनी मृत्यु को जीते जी देखने का अभ्यास। अपने शरीर के मरण का अभ्यास। जैसे हमको ध्यान दिखाना था, समय नहीं। अपनी चिता को देखने का अभ्यास। शमशान घाट गए हो कभी? गया। कितने बार गए? बहुत बार है। बहुतों को पहुंचा दिया। हाँ हाँ गुरुदेव, पर वहाँ बैठते हैं तो ख्याल तो आता है। बहुतों को पहुंचा दिया। कितनों को पहुंचाया होगा अभी? कितनों को पहुंचाया? अरे हम नहीं है गुरुदेव पहुँचाने वाले, लेकिन अरे कुछ- शमशान घाट में। हाँ छोड़ने तक गए उनको। तो वही तो पूछ रहे हैं, कितनों को पहुंचाया? हाँ, मरघट तक कितनों को पहुंचाया? महिला वर्ग कभी नहीं जाती शमशान घाट? चिता देखी किसी की? अर्थी तो देखी होगी, देखी होगी ना अर्थी। हाँ, कितनी अर्थी को देखा होगा आप लोगों ने अपने जीवन काल? किससे पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, उनको माइक दे दो, बहुत अच्छा। हाँ, दीपक ने छुटकारा पा लिया, बोले हाँ
मैं गया, कितनी अर्थी को देखा, हिम्मत नहीं हो रही है। देखो, अपनी अर्थी को जिस दिन हम देखना सीख जाएंगे, शरीर से राग टूटता चला जाए। उसे विजुलाइज करें ना, ये निराशा वाली सोच नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे कि महाराज जी अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, आप क्या सोचने के लिए कह रहे हो हमसे। जैन धर्म में एक बहुत बड़ी विशेषता है, अनित्य भावना का चिंतन। 12 भावना आती है ना, 12 भावना, सबसे पहले नंबर की कौन सी भावना? अनित्य भावना। नित्य कुछ भी नहीं है। अनित्य का अर्थ कुछ भी परमानेंट नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपका शरीर छूट सकता है कि नहीं? जब छूट सकता है तो मरने के पहले मरने का अभ्यास करो ना। उसे देखो, जिस दिन मैं मरूंगा तो कैसा रहेगा। चलो इसका ध्यान तो बाद में कर देंगे। एक बहुत अच्छा भजन है, सुना है? आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। बोलो, अभ्यास तो करो, दूसरों की अर्थी में गाया होगा। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पीछे पीछे दूर तक पंछी शाख से उड़ा, खाली पड़ा नीड़ है। पंछी सृष्टि सारी देख ली, पर यही अनित्य है। सृष्टि सारी देख ली, पर यही सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिनके मेरे सुख दुखों से, उनके ही कांधों में मेरा कट रहा है रास्ता, उनके ही कांधों में मेरा। आँख जब मुंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, आँख जब मुंदी तो कोई, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। डोरियों से बंधा नहीं यह मेरा संस्कार था, बंधा नहीं मेरा संस्कार था। एक कफन पर बस मेरा रह गया अधिवास था, एक कफन पर रह गया अधिवास। तुम उसे उतारने जा रहे ये सत्य है, तुम उसे उतारने, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आपके अनुराग को आज यह क्या हो गया, यह क्या, मैं चिता पर चढ़ा महान कब से हो गया,
सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सत्य देख कि जल रहा असत्य, असिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। समझ में आया? क्या समझ में आया? डर तो नहीं लग रहा? संसार का सबसे बड़ा सत्य कौन सा है? आप सुनाते हो ना मुर्दे को, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। बोली पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।